वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। एजुकेशन अड्डा में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का मैथ का पहला चैप्टर सेट पढ़ेंगे। सेट मतलब समुच्चय। देखिए, समुच्चय का कहीं ना कहीं समूह से बोध होता है। समूह, जिसको ग्रुप बोलिए या झुंड बोलिए। एक्चुअली झुंड का ही एक रूप है समुच्चय, लेकिन हम किसी भी झुंड को, किसी भी वस्तु के समूह को समुच्चय नहीं कह सकते क्योंकि समुच्चय का परिभाषा होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा भाई सुपरिभाषित क्या होता है? आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों के सामने कुछ जानवरों के नाम लिखा गया है। गाय, बकरी, हिरन, लोमड़ी, जिराफ। आप ही में से कुछ विद्यार्थियों से अगर एक विद्यार्थी से पूछा जाए कि बताइए कि इसका एक समूह बनाइए, बताइए कि इसको क्या कह सकते हैं, तो मान लीजिए एक लड़का बोला यह जंगली जानवरों का समूह है। ठीक है। अब दूसरा लड़का से पूछा गया, वह बताया कि यह पालतू जानवरों का समूह है। और फिर तीसरे बच्चा से पूछा गया कि आप बताइए इसको क्या कह सकते हैं, तो उसने बताया कि यह जानवरों का समूह है। इसी तरह एक और बच्चा से पूछा गया तो उसने बताया यह सुंदर जानवरों का समूह है। तो देखिए, इस तरह से 4 आंसर आया हमारे पास। पहला, जंगली जानवरों का समूह। आप हमको बताइए इसमें सब जंगली जानवर है? गाय तो पालतू जानवर है, इसीलिए ये पहला बच्चा जो आंसर दिया था वह गलत है। दूसरा बच्चा बोला कि यह पालतू जानवरों का समूह है। तो पालतू, गाय पालतू है, बकरी पालतू है, हिरन पालतू है, लेकिन लोमड़ी तो पालतू नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका कथन भी गलत है। अब तीसरा बच्चा बोला कि यह जानवरों का समूह है। आप देख के बताइए, गाय भी जानवर, बकरी जानवर, हिरन, लोमड़ी सभी तो जानवर है। इसका मतलब हुआ कि यह लड़का सही बोल रहा था, इसका कथन सही है। एक बच्चा बोला कि यह सुंदर जानवरों का समूह है। तो सुंदर जानवर कौन होता है ये तो बताना मुश्किल है, सबके हिसाब से अलग अलग होगा। किसी को गाय सुंदर लगता होगा, किसी को शेर, इसलिए यह भी कथन गलत है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जिसका सबका आंसर अगर एक तरह आ जाए वही होता है सुपरिभाषित। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए जब एक ही आंसर हो तो वो होता है सुपरिभाषित। जैसे अगर कह दे कि यह जानवरों का समूह है, ये बात सही है, कोई भी कहेगा हाँ सही है। अगर किसी से पूछेंगे क्या यह जानवरों का समूह है तो बोलेगा हाँ। लेकिन अगर किसी को कहेंगे कि यह जंगली जानवरों का समूह है तो वो कहेगा नहीं। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरीफाई नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरीफाई नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि आप 5 प्राकृत संख्याओं का समूह बनाइए, तो चलिए 1 2 3 4 5। तो हम लिख दिए 1 2 3 4 5। अब बताइए, अगर आपसे हम पूछेंगे कि 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाइए तो यही लिखेंगे 1 2 3 4 5। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से ही पूछेंगे तो वो यही लिखेगा कि 5 लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 2 3 4 5। मतलब किसी से भी अगर हम पूछेंगे एक ही जवाब होगा 1 2 3 4 5। इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब सबके लिए एक ही परिभाषा हो, उसको बोलते हैं सुपरिभाषित। तो एक्चुअली समूह को ही हम लोग समुच्चय कहेंगे, लेकिन वैसे समूह जो सुपरिभाषित हो, मतलब जिसका परिभाषा सभी लोगों के लिए एक जैसा हो, उसको बोलते हैं
सुपरिभाषित। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे, आपसे जवाब चाहेंगे। पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब पूरे वर्ष में 3 ही माह ऐसे हैं जिसका प्रथम लेटर जे है। तो इस तरह से अगर किसी से भी पूछा जाए कि वर्ष के जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना का नाम बताइए, तो सभी लोग यही जवाब देंगे, जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा तो कोई और नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है भारत के 3 सुंदर अभिनेत्रियों का संग्रह। अब देखिए, भारत के 3 सुंदर अभिनेत्रियों का संग्रह, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए आप बताइए कि भारत के 3 सुंदर अभिनेत्री का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको आलिया भट्ट अच्छी लगती है तो बताइएगा आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, करिश्मा कपूर। यही बात अगर किसी और से पूछा जाए, मान लीजिए दूसरे व्यक्ति से, कि आप बताइए भारत के सुंदर अभिनेत्रियों का समूह, तो वो किसी और अभिनेत्री का नाम ले सकता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका समूह नहीं बना सकते, क्योंकि सुंदरता को मापने का पैमाना नहीं होता। मतलब किसको सुंदर कहेंगे ये बात तो नहीं बताया जा सकता है। मतलब हर एक लोग के लिए हर एक तरह का जवाब आएगा। मतलब कोई कहेगा हमको सबसे ज़्यादा आलिया भट्ट सुंदर लगती है, कोई कहेगी हमको करिश्मा कपूर अच्छी लगती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुंदरता को मापने का पैमाना नहीं है। मतलब सुंदरता को हम लोग नहीं माप सकते। हम कैसे कहेंगे कि इतना सुंदर है, मतलब इसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता है। जैसे कितना सुंदर दिखेगी तो हम कहेंगे ये ज़्यादा सुंदर है। मतलब इसको मापने का पैमाना नहीं है, मगर सब लोगों के लिए अलग अलग अपना अपना चॉइस हो सकता है। इसीलिए यह समूह, यह जो ग्रुप है या जो समूह है, इसको हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते। मतलब यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि सुंदरता को मापने का पैमाना हम लोगों के पास नहीं है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपके कक्षा में 11 लड़के हैं, तो अगर आपको कहा जाएगा कि सभी बालकों का समूह बनाइए, तो सभी लड़कों का एक जगह खड़ा कर देंगे या सभी को एक साथ लिख देंगे तो बन जाएगा। मतलब हम इसका मतलब होगा कि उसमें फिक्स हो गया कि वही 11 गो विद्यार्थी जो कक्षा में मतलब जितने विद्यार्थी हैं वही खड़ा हो सकते हैं। मतलब दूसरा कोई नहीं आ सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका समुच्चय बनाया जा सकता है। इस तरह से यह भी समूह जो है इसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सभी लोगों के लिए एक जैसा। अगला एग्जाम्पल है तेज विद्यार्थियों का समूह। अब देखिए, तेज और भोज जो होता है सिर्फ अनुमान का विषय होता है। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इतना तेज है, इतना तेज है, लेकिन तेज कितना ज़्यादा आएगा उसको ज्ञान रहेगा तो तेज कहेंगे, ये बात तो कोई नहीं जानता है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि तेज है। इसीलिए किसी के इंटेलिजेंट मतलब कितना तेज है इसको हम नहीं माप सकते। जिस तरह अगर आलू एक बोरी है तो उसको माप सकते हैं, कह देंगे 50 केजी है, लेकिन वह कितना तेज है, 5 किलो तेज है, 6 किलो, मतलब मापने का पैमाना इसका नहीं है। इसलिए हम लोग तेज विद्यार्थियों का संग्रह नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है कि हमारी नज़र में वो सबसे तेज हो, एक दूसरा विद्यार्थी तेज हो, और किसी और की नज़र में कोई और तेज हो। अलग अलग सब अपना अपना एजुकेशन के अनुसार, अलग अलग टैलेंट के अनुसार अलग अलग तेज हो सकता है अपने अपने विषय में। इसीलिए तेज विद्यार्थियों का समूह, यह जो समूह है यह समुच्चय नहीं। अगला
एग्जाम्पल है मोटे लड़कों का समूह। देखिए मोटाई जो होता है ना, मोटाई से कहते हैं यह 100 किलो का है तो यह मोटा है, लेकिन एक्चुअली कितना केजी से अधिक वजन होगा तो उसको मोटा व्यक्ति कहेंगे, ये बात तो हमको नहीं पता है, नहीं ना पता है। जैसे वो क्लास में 105 केजी का भी कोई व्यक्ति है, 100 केजी का भी है, 70 केजी का भी है, मतलब 70 केजी से ज़्यादा वाला 20 गो है। तो अगर आपसे कहेगा कि मोटे लड़कों का समूह बनाइए, अब 3 गो चुनना है, तो सबसे ज़्यादा क्लास के अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन मोटाई का पैमाना नहीं है, मतलब हम यह नहीं जानते हैं कि कितना केजी से अधिक वजन होगा तो उसको मोटा व्यक्ति कहेंगे, ये तो परिभाषित नहीं है। तो हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ये देखने में मोटा मोटा बिल्डर है इसीलिए मोटा है, लेकिन एक्चुअली मोटाई को मापने का पैमाना हम लोगों के पास नहीं है। मतलब मोटापन को मापने का पैमाना है लेकिन मोटाई को मापने का पैमाना नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मोटे लड़कों का समूह हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस तरह से यह जो समूह है, यह जो ग्रुप है मोटे लड़कों का, वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल है सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। चलिए आपसे पूछते हैं हम लोग कि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाइए। तो आप बनाएंगे 1 2 3 4 5,